हेलो स्टूडेंट्स। आज की पॉलिटिकल साइंस की इस कड़ी में हम देखेंगे कि पाश्चात्य जगत की जो राजनीतिक दार्शनिक है उसमें हम G.W.F. हेगल को देखेंगे, जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, द्वंद्वात्मक जो पद्धति है इसके प्रवर्तक हेगल होते हैं। हेगल का जो जन्म है 1770 ईस्वी में होता है। ठीक, और ये एक जर्मन दार्शनिक होते हैं और इन्होंने आदर्शवाद की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किए होते हैं। ठीक, हेगल जो है 1831 ईस्वी में इस दुनिया से विदा ले लेते हैं और इनकी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट, इनकी बुक का नाम है जो सत्य दर्शन, जिसका हिंदी है, और ये कब प्रकाशित होती है 1821 ईस्वी में। ठीक, आगे हम देखते हैं कि हेगल जो है वो क्या कहते हैं। इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरणा विवेक या चेतना है। ठीक, हेगल जो है विवेक और चेतना को लेकर चलते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह चेतना जो है अपने परम लक्ष्य आधारित अर्थात परम चेतना अथवा परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। यह प्रक्रिया अपने अंतर्निहित नियमों से बंधी है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरणा विकास या चेतना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह चेतना अपने परम लक्ष्य अर्थात परम चैतन्य अथवा परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। यह प्रक्रिया अपने अंतर्निहित नियमों से बंधी होती है। यह जो कथन है वो हेगल महाराज जी का है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि जो हेगल की विचारधारा है उसमें जो चेतना है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि हेगल की चेतना जो है, हेगल की जो विचारधारा है उसमें चिंतन का क्या आधार है, सृष्टि का सार तत्व क्या है। इसमें बोलते हैं कि चिंतन का आधार क्या है। हेगल कहते हैं कि सृष्टि का जो सार तत्व है वही चिंतन का आधार है। हेगल की जो प्रणाली है उसमें चेतना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसमें जो विचार है, चेतना है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। ये जो कोट है ये हेगल ने दिया है। हेगल जी कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इनके विचार जो हैं वो उसमें द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं कि हेगल कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन या विकास जो है क्या है, सामाजिक परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। पहला है वाद है, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा है संवाद। मतलब जब हम कोई चीज़ लेंगे, किसी भी विषय वस्तु को लेंगे तो उसमें वाद होगा। ठीक, और उस वाद को जब हम रखेंगे तो उसमें प्रतिवाद उत्पन्न होंगे। मतलब उसके विरोध में, अपोजिशन में भी कुछ लोग रहेंगे जो बात करेंगे। नेक्स्ट होगा जब वाद और विवाद दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर वहाँ से संवाद स्टार्ट होगा। फिर यही संवाद जो है क्या कहते हैं, हेगल जी कहते हैं कि ये जो संवाद है वो सत्य है लेकिन परम सत्य नहीं है, और ये संवाद जो सत्य है वो स्थिर नहीं हो पाता है। यहाँ पे संवाद जो है वो अस्थिर हेगल जी बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेगल ने अपनी द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसका इन्होंने प्रतिपादन किया है। हेगल जी ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया है। इसमें हम क्या देखते हैं कि नयावाद क्या है। इसमें नयावाद है, पहले वाद रहेगा, फिर प्रतिवाद होगा, फिर वहाँ से संवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर हम यहाँ पे देखो वाद को क्या है, असत्य दिखाया गया है, और जो प्रतिवाद है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। मतलब कुछ सत्य होने की संभावना है लेकिन वो क्या है, पूर्णतः सत्य नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो वाद है और ये जो प्रतिवाद है, इन दोनों की स्थिति से क्या उत्पन्न होता है, संवाद उत्पन्न तो होता है लेकिन ये परम सत्य नहीं होता है। मतलब वाद जो है वो पूर्णतः असत्य होता है। वाद जो है वो पूर्णतः असत्य होता है। प्रतिवाद में मान लो 10% जो है वो क्या रहेगा, वाद में 10% क्या हो सकता है, सत्यता होगी, लेकिन संवाद में 90% सत्यता रहेगी।
लेकिन वो पूर्णतः सत्य नहीं होगा। ठीक, इसमें हम फिर आगे हेगल कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र हैं, राज्य की संकल्पना को परम चैतन्य कहा है उन्होंने। मतलब हेगल जी ने अपने जो विचारधारा है उसमें राष्ट्र का जो अस्तित्व है उसको इन्होंने क्या किया है, सकारा है। हेगल कहते हैं कि जो राष्ट्र है उसको सामाजिक बंधन लगाने के लिए राष्ट्र का होना जरूरी है। जबकि यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्र का अस्तित्व होगा तो समाज जो है उसकी स्वतंत्रता और समानता जो है वो बाधक बनेगा राष्ट्र। लेकिन हेगल क्या कहते हैं, राष्ट्र के अस्तित्व की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हेगल कहते हैं राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। हेगल कहते हैं, ये इनका कोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य, परिवार, नागरिक और समाज के संबंध में जो हेगल की विचारधारा है वो क्या है। राज्य या राजनीतिक समाज ऐसा साधन नहीं जिसे मनुष्य की व्यवहारिक तर्क बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उन्मुख लक्ष्यों की सिद्धि के लिए गढ़ा गया हो। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति क्या है। तो इन्होंने अब हेगल की जो विचार पद्धति है वो द्वंद्वात्मक है, हमने पहले ही बता दिया। इन्होंने परिवार, नागरिक समाज और राज्य की संकल्पना को सरोकार किया है। मतलब कि हेगल के लिए 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि इन्होंने राज्य के अस्तित्व की बात की है, राष्ट्र के अस्तित्व की बात है। पहला क्या है कि राज्य के अस्तित्व या राष्ट्र के अस्तित्व की बात करेंगे। फिर इसमें हम देखते हैं कि समाज कैसे बनेगा। पहले परिवार होगा, फिर परिवार के बाद नागरिक समाज होगा, फिर राज्य बनेगा। हेगल ऐसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेगल कहते हैं कि स्टेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड होगा, फैमिली पे। फैमिली के बाद नागरिक समाज बनेगा, फिर राज्य बन जाता है। फिर यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स को देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है हेगल के ही विचारों से प्रभावित रहते हैं। उन्होंने भौतिक द्वंद्ववाद का प्रतिपादन किया और जो हेगल है वो द्वंद्वात्मक प्रणाली या पद्धति का प्रतिपादन किया है। फिर हेगल की जो स्वतंत्रता है उसमें हम देखते हैं कि राज्य जो है विवेक और चेतना का साकार प्रतिमा है। ये हेगल का कोट है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बारे में जो हेगल बात करते हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है, प्रतिबंधों का अभाव, एक किसका है, ये हेगल का है। ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि स्वतंत्रता का अभाव है, ये किसकी लाइन है। तो हम यहाँ पे कहेंगे स्वतंत्रता का अभाव जो है वो किसकी लाइन है, हेगल की लाइन है। फिर हम देखते हैं कि हेगल आगे क्या अपना कोट करते हैं कि जो इच्छा है, आवेग है, भावावेश है, पर प्रतिबंध को उचित ठहराया है तथा इसे स्वतंत्रता के आवश्यक तत्व बताया है। हेगल ने इच्छा जो है, आवेग है, जो मनोभाव है, इस पर जो प्रतिबंध लगाना है वो उसको प्रतिबंध लगाना अच्छा है। और जब इस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक तत्व है। अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है अपने आचरण को निर्धारित नियमों के अनुरूप ढालना। ये हमारा हेगल का कोट है। मैंने ये जो पूरा नोट्स बनाया हुआ है वो किससे बनाया हुआ है, ओपिगावा बुक है। मैंने शॉर्ट्स नोट्स तैयार किया है ताकि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।